अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हैजिंग का जो फ्राइडे को मेरी ट्रेड्स ओपन थी उनके साथ क्या सीन बना है। मेरी जो फ्राइडे को चूँकि न्यूज़ थी तो मैंने दोनों ट्रेड ओपन की हुई थी। एक बाई की मेरी ट्रेड थी और जब न्यूज़ का टाइम आया तो कुछ ट्रेड मेरी सेल में भी थी, तो सेल वाली ट्रेड मेरी निकल गई थी अच्छे प्रॉफिट के साथ। अब बाय वाली जो मेरी ट्रेड थी गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट फ्राइडे की, तो उसमें क्या सीन बना था कि वो मेरी अच्छी खासी लॉस में चली गई, ऑलमोस्ट $100 के करीब। मैं अभी आपको चार्ट पे शो भी करूँगा। तो उसका क्या किया था, मैंने उसको हेज कर लिया था 100 लॉस के ऊपर ही मैंने हेज किया है उसको। और उसके बाद मैंने जो बाय वाली मेरी ट्रेड थी उसका मैंने टीपी कोई 10 से 1 पे जो है ना उसके ऊपर रख दिया था। अब हम चार्ट पे चलते हैं, वहाँ आपको आइडिया होगा कि क्या किया फिर मैंने नेक्स्ट। अब क्या सीन बनता है कि ये लाइव अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर। अब सीन ये बना कि मैंने ये वाली बाय ट्रेड जो है ना ओपन की हुई थी राउंड अबाउट कोई 2005 के करीब मैंने ये ट्रेड ओपन की हुई थी। ठीक है, अब प्राइस जो है ना नीचे आ गई। अब मुझे मजबूरन 1995 के ऊपर एक सेल वाली ट्रेड जो है ना वो भी ओपन करनी पड़ी इसको हैज करने के लिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ गई थी। अब ओवरऑल जो मेरा लॉस था वो करीब $120 के करीब था। तो मैंने इसको हैज कर लिया कि बजाय इसके कि ये मज़ीद मुझे हर्ट करे, मैं इसको हैज कर लेता हूँ। अब मैंने उसका क्या किया कि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी, फ्राइडे था चूँकि, तो मैंने जो बाय वाली मेरी ट्रेड थी उसका मैंने टीपी रख दिया 2007। ठीक है, और जो सेल वाली मेरी ट्रेड थी ना, ये सेल वाली, इसको मैंने ओपन ही रख दिया। अब हुआ क्या कि मार्केट आज जैसे ही ओपन हुई, अच्छा मार्केट ओपन हुई है, तो बाय वाली ट्रेड जो थी ना वो 2007 पे उसका जो टीपी था वो टेक प्रॉफिट वो हिट कर गया। इसने मुझे यहाँ से दिए थे $11। ठीक है, अब ओवरऑल मेरा जो लास्ट था वो कितना चल रहा था, $120 हैज में। लेकिन जहाँ अब जो बाय वाली मेरी ट्रेड थी ये रिवर्स होके पहुँच गई $11 प्रॉफिट में, और ये यहाँ पे क्लोज़ हो गई। और जो उसी के फ़ौरन बाद अब मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ कि कहाँ से रिवर्स हुई थी। ये वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट, यहाँ ही मेरा टीपी लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो के मार्केट सीधी नीचे आ गई। अब जो मेरी सेल वाली ट्रेड थी वो टोटली रह गई थी 31 माइनस में। ठीक है, 120 से 31 में। अब मैंने वहाँ पे क्लोज़ कर दी। ओवरऑल $19 अब मुझे लॉस हुआ। अब इसमें क्या होता है कि बजाय आपका अकाउंट वाश होता रहे, आपने क्या करना है कि आपने ट्रेड को काटना है। इस सारी राम कहानी का मकसद ये था कि आपने ट्रेड को किस तरीके से हैंडल करना है। अब बजाय इसके कि उस टाइम अगर मेरी ये ट्रेड एक ही चलती रहती, ठीक है मार्केट रिवर्स हुई थी, बाय वाली ट्रेड मेरी निकल जाती, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था। ये तो बहुत कम चांसेस थे। जिस तरीके से न्यूज़ आई थी तो मार्केट ने अच्छा खासा नीचे जाना था, लेकिन चूँकि वहाँ से सपोर्ट मिल गई और 2007 तक मार्केट हिट कर गई सुबह, तो मेरी बाय वाली ट्रेड निकल गई और फिर सेल आ गई मार्केट। तो ये एक चांस था। लेकिन आपने ये देखना है कि अब 31, अब इसको भी ये प्रॉफिट में ट्रेड आई थी बाद में, लेकिन मैंने 31 पे ही क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि आपने जल्द से जल्द अपना रिस्क जो है ना उसको कम करना है। ये आज की हिस्ट्री है, मैं सारी हिस्ट्री आपको चेक करवा देता हूँ। ये वही अकाउंट है मेरा, इसके ऊपर अभी शो हो जाएगी। तो अब आपने ओवरऑल जो है ना वो देखना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी तो ये सारी ट्रेड चल रही हैं उसी लाइव अकाउंट की, आप जैसे देख रहे हैं उसी लाइव अकाउंट की। तो अब आपने ओवरऑल क्या है कि आपने ओवरऑल प्रॉफिट में रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर एक दिन में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप कहें नहीं नहीं नहीं, आज वाला लॉस जो है ना मैंने हर लिहाज से कवर अप करना ही करना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखें कि $61 भी मुझे एक ट्रेड में लॉस हुआ हुआ, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो आपने देखना है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। 410 के करीब जो है ना वो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। ओवरऑल इसकी हिस्ट्री है। ये एक ये म्यूचुअल फंड वाला अकाउंट नहीं है, ये दूसरा अकाउंट है। तो इस तरह की जो सिनेरियो होता है ना उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी जो एंट्री होती है उसको अपने महफूज बनाना है कि क्या किया जाए। अभी चलें आपके साथ गोल्ड का भी थोड़ा लाइव शेयर ही कर देता हूँ। मैं वैसे बाय के हक़ में हूँ, जो मार्केट सून एज़ पॉसिबल है ना वो बाय में निकल जाएगी गोल्ड की। ये मेरा एक ट्रेड